स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने जो केमिकल नेम्ड रिएक्शंस पे डिस्कशन किया था उस पे हम लोगों ने कुछ केमिकल नेम्ड रिएक्शंस पे डिस्कशन कर लिया था और आज हम लोग कुछ और नेम्ड रिएक्शंस देखते हैं। तो इनमें जो नेम्ड रिएक्शंस होगी उसमें हम लोग देखते हैं गाटरमान रिएक्शंस जो है उस पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। गाटरमान रिएक्शंस में बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड्स जो होते हैं उनकी रिएक्शंस को अगर हम लोग कराते हैं कॉपर पाउडर से और कॉपर पाउडर के साथ साथ हम लोग इसमें हाइड्रोजन साइनाइड लेते हैं। तो हाइड्रोजन साइनाइड या जो हैलोजन एसिड होते हैं तो हम लोग लेते हैं बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड्स N2Cl और इनकी जो हम रिएक्शंस देखते हैं वो कॉपर पाउडर में रिएक्शंस होती है। ये एक्चुअल्स में सैंडमायर रिएक्शंस का जो होता है मॉडिफिकेशन होता है और इसमें हम लोग इनके साथ साथ हैलोजन एसिड लेते हैं। हैलोजन एसिड लेंगे। हैलोजन एसिड लेने के बाद यहाँ पर हम लोगों को बेंजीन के हैलोजन डेरिवेटिव्स मिल जाते हैं, क्लोरीन, और यहाँ पर हम लोगों को मिल जाती है नाइट्रोजन गैस। तो ये हमें मिल जाता है क्लोरोबेंजीन मिलता है। और यहाँ पर हम लोगों ने लिया है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड्स। अगर हम लोग यहाँ पर इस रिएक्शंस में कॉपर पाउडर के साथ हम लोग HBr ले लेते हैं तो HBr अगर हम लोग यूज़ करते हैं हाइड्रोजन ब्रोमाइड्स तो हम लोगों को बेंजीन के ब्रोमीन डेरिवेटिव्स मिलते हैं जिनको हम लोग कहते हैं, प्लस नाइट्रोजन गैस इवॉल्व होती है और यहाँ पर हम लोगों को मिलता है ब्रोमोबेंजीन। इसी प्रकार से अगर हम लोग करते हैं इसमें कॉपर पाउडर के साथ हाइड्रोजन साइनाइड अगर हम लोग इसमें यूज़ करेंगे, कॉपर पाउडर के साथ HCN हम लोग यूज़ करते हैं तो हम लोगों को यहाँ पर बेंजीन का साइनाइड डेरिवेटिव्स मिल जाता है। यहाँ पर हम लोगों को मिलता है CN, तो इसको हम लोग फेनिल साइनाइड बोलते हैं। तो यहाँ पर प्लस नाइट्रोजन गैस इवॉल्व हो जाती है तो यहाँ पर हम लोगों को मिलता है फेनिल साइनाइड। ये एक्चुअल में जो गाटरमान रिएक्शंस है ये जो सैंडमायर रिएक्शंस का मॉडिफिकेशन है, क्योंकि वहाँ पर हम लोग जो हैलोजन होते हैं, हैलोजन के साथ हैलोजन जो एसिड होते हैं इनकी रिएक्शंस कराते हैं तो हमें बेंजीन के हैलोजन डेरिवेटिव्स मिलते हैं। लेकिन हम लोग गाटरमान रिएक्शंस में बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड्स से की रिएक्शंस जो होती है कॉपर पाउडर और हैलोजन एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हम लोगों को मिलता है बेंजीन के हैलोजन डेरिवेटिव्स। तो इस रिएक्शंस को नोट करेंगे, फिर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट रिएक्शन। अब हम लोग देखने जा रहे हैं जो नेक्स्ट रिएक्शंस है वो है सैंडमेयर रिएक्शंस। तो सैंडमेयर रिएक्शंस जो है वो इसी गाटरमैन रिएक्शन से रिजेंबल्स रिएक्शन है। तो इसमें हम लोग जो नेक्स्ट रिएक्शन होगी वो देखेंगे सैंडमेयर रिएक्शन। सैंडमेयर रिएक्शंस जो होती है इसमें बेंजीन, इसमें जो रीजेंट्स होते हैं वो कॉपर के क्लोराइड्स और इसमें हैलोजन एसिड लिए जाते हैं। तो हम लोग इसमें देख लेते हैं बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड्स की रिएक्शंस अगर हम लोग कराते हैं यहाँ पर CuCl प्लस HCl, तो यहाँ पर कॉपर के क्लोराइड्स और हैलोजन एसिड लिए जाते हैं तो हम लोगों को मिलेगी यहाँ पर क्लोरोबेंजीन। बस यहाँ पर ये आपको याद रखना है कि सैंडमेयर में कॉपर के क्लोराइड लिए जाते हैं जबकि गाटरमान में कॉपर पाउडर लिया जाता है, बस, और उसमें कोई डिफरेंस नहीं होता है। तो हम लोग करते हैं क्लोरोबेंजीन प्लस N2 गैस इसमें इवॉल्व होगी क्योंकि बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड्स यूज कर रहे हैं। और हम लोगों की जो नेक्स्ट रिएक्शंस होगी, अगर हम लोगों ने कॉपर ब्रोमाइड के साथ हमने HBr, तो हम लोगों को यहाँ पर ब्रोमोबेंजीन मिलता है और नाइट्रोजन गैस इवॉल्व हो जाती है। ये है क्लोरोबेंजीन और ये है ब्रोमोबेंजीन।
ऐसे ही हम लोग अगर थर्ड रिएक्शंस हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर अगर हम लोग कॉपर के साथ साइनाइड और HCN हाइड्रोजन साइनाइड यूज करते हैं तो हम लोगों को मिल जाता है फेनिल साइनाइड Cn प्लस N2 गैस इवॉल्व हो जाती है। फेनिल साइनाइड इस टाइप से हम लोगों की ये सैंड मेयर रिएक्शंस हो जाती है। तो अब ये जो गाटरमान रिएक्शंस है, सैंड मेयर रिएक्शंस दोनों सेम है। बस आपको याद रखना है कि गाटरमान रिएक्शंस में हम लोगों को कॉपर पाउडर यूज करना होता है, जबकि सैंड मेयर रिएक्शंस में हम लोग कॉपर के क्लोराइड्स यूज करते हैं या हैलाइड्स यूज करते हैं। तो इसको नोट कर लेंगे। फिर हम लोग देखते हैं गाटरमान कोच एल्डिहाइड सिंथेसिस, तो इसको नोट करें। अब हम लोग जो नेक्स्ट रिएक्शन डिस्कशन करने जा रहे हैं वो रिएक्शंस है गाटरमान कोच एल्डिहाइड सिंथेसिस। गाटरमान कोच एल्डिहाइड सिंथेसिस रिएक्शंस जो होती है ये बेंजल्डिहाइड के फॉर्मेशन में यूज होती है। और अगर हम इसमें देखेंगे इसका जो रिएक्टेंट होता है तो यहाँ पर बेंजीन है, बेंजीन की केमिकल प्रॉपर्टी में, और बेंजल्डिहाइड के प्रिपरेशन मेथड में इसका डिस्कशन किया जाता है। तो हम लोग बात करते हैं गाटरमैन कोच एल्डिहाइड सिंथेसिस। कोच एल्डिहाइड सिंथेसिस इस रिएक्शंस का यूज हम लोग बेंजल्डिहाइड के प्रिपरेशन में करते हैं। तो देखते हैं बेंजल्डिहाइड के प्रिपरेशन में अगर हम लोग बेंजीन का जो सॉल्यूशंस होता है, बेंजीन एक्चुअल में वाटर में इनसॉल्युबल होती है क्योंकि ये नॉन पोलर नेचर की है। तो इसको सॉल्युबल करने के लिए हम उसको ईथर में डिजॉल्व करते हैं। तो बेंजीन का ईथर में सॉल्यूशन बना करके हम लोग इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन क्लोराइड दोनों गैसों का जो मिक्सचर है वो फ्लो कराते हैं। तो हम लोगों को यहाँ पर हाई प्रेशर, इसमें एनहाइड्रस AlCl3 और हाई प्रेशर की नीड होती है। एल्युमिनियम क्लोराइड्स जो है ये हैलोजन कैरियर की तरह काम करता है। और यहाँ पर हम लोगों को यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन क्लोराइड दोनों गैसों का मिक्सचर जो होता है बेंजीन का ईथर में बने सॉल्यूशंस में हम लोग फ्लो कराते हैं। तो हम लोगों को यहाँ पर बेंजल्डिहाइड मिल जाता है। और अब यहाँ पर CHO मिलने के बाद यहाँ पर जो हैलोजन होंगे वो एलिमिनेट हो जाते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों को मिलता है बेंजीन सॉल्यूशन इन ईथर क्योंकि इसको अगर हम वाटर में डिजॉल्व करेंगे तो वाटर में बेंजीन सॉल्युबल नहीं होती है क्योंकि ये नॉन पोलर नेचर की है। तो इसको हम ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिजॉल्व करते हैं, जैसे ईथर है। इस ईथर में जो बने सॉल्यूशंस है उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl गैस फ्लो करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एल्युमिनियम क्लोराइड और हाई प्रेशर में। तो हम लोगों को मिल जाता है बेंजल्डिहाइड मिल जाता है। तो इस रिएक्शंस को हम लोग बोलते हैं गाटरमान कोच एल्डिहाइड सिंथेसिस। इसको नोट करेंगे। फिर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट रिएक्शन। तो अब हम लोग जो नेक्स्ट रिएक्शन डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हेल-वोलार्ड-जेलिस्की रिएक्शंस हम लोग देखेंगे। तो ये अल्फ़ा हाइड्रोजन कंटेनिंग कार्बोक्सिलिक एसिड्स जो होते हैं उनकी रिएक्शंस अगर हम लोग फास्फोरस और क्लोरीन से कराते हैं या कोई भी हैलोजन से कराते हैं तो हम लोगों के जो उसमें अल्फ़ा हाइड्रोजन्स होते हैं वो एक्चुअल में उस हैलोजन से सब्स्टिट्यूट हो जाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ फास्फोरस। तो हम लोग अब इसमें देखेंगे जो नेक्स्ट रिएक्शंस होगी वो हेल-वोलार्ड-जेलिंस्की रिएक्शन। इसी को हम लोग HVZ रिएक्शन भी बोलते हैं। कई बार एग्ज़ाम में ये HVZ के नाम से भी रिएक्शंस पूछ ली जाती है। HVZ रिएक्शंस के नाम से भी आ जाती है। HVZ रिएक्शंस क्या है? हेल-वोलार्ड-जेलिंस्की रिएक्शंस है। तो इसमें ऐसे कार्बोक्सिलिक एसिड जिसमें अल्फ़ा हाइड्रोजन होते हैं, अल्फ़ा हाइड्रोजन कंटेनिंग कार्बोक्सिलिक एसिड को हम
फास्फोरस और हैलोजन के साथ ट्रीट करते हैं तो जो अल्फ़ा हाइड्रोजन्स होते हैं वो हैलोजन से रिप्लेस होकर अल्फ़ा कार्बन पे हम लोगों को हैलोजन मिल जाते हैं और यहाँ पर हम लोगों को हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स मिल जाते हैं। तो हम लोग देख लेते हैं, जैसे हम लोग देखते हैं CH3COOH है, इसका नाम एसिटिक एसिड है, इसका नाम एसिटिक एसिड है, एसिटिक एसिड है। एसिटिक एसिड में क्या है कि अगर हम इसकी रिएक्शंस करा देते हैं फास्फोरस और क्लोरीन से कराते हैं तो हम लोगों को मिल जाता है यहाँ पर CH2ClCOOH, तो इसको हम लोग बोलते हैं अल्फ़ा क्लोरो एसिटिक एसिड। इसका नाम हो जाएगा अल्फ़ा क्लोरो एसिटिक एसिड। और अगर हम इस अल्फ़ा क्लोरो एसिटिक एसिड की रिएक्शंस फर्दर करा देते हैं Cl2 और फास्फोरस से, तो यहाँ पर हम लोगों को CHCl2COOH मिल जाता है, जिसको हम लोग कहेंगे अल्फ़ा डाइक्लोरो एसिटिक एसिड। तो इस टाइप से जो अल्फ़ा हाइड्रोजन्स होते हैं वो रिप्लेस हो जाते हैं हैलोजन से, तो इस टाइप से हम लोगों को कार्बोक्सिलिक एसिड के हैलोजन डेरिवेटिव्स मिल जाते हैं जो अल्फ़ा कार्बन्स पर होते हैं। तो इसको नोट करेंगे, फिर हम लोग इसकी और रिएक्शंस देखते हैं। अब हम लोग जो नेक्स्ट रिएक्शन डिस्कस करने जा रहे हैं वो है, जनरली हम लोग उसमें एल्केन, एल्कीन और एल्काइंस में इस रिएक्शंस को स्टडी करते रहते हैं, लेकिन हम लोगों को इस रिएक्शंस का नाम जनरली पता नहीं होता है। इस रिएक्शंस का नाम होता है सबातायर सेंडेरेंस रिएक्शन। ये एक्चुअल में रिडक्शंस का प्रोसेस होता है, ये एक्चुअल में रिडक्शन का प्रोसेस है। जैसे हम लोग एल्कीन हैं, एल्कीन में एल्कीन हो या एल्काइन हो, इसको हम क्या करते हैं निकेल, प्लेटिनम या पैलेडियम के साथ हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्ट कराते हैं तो हम लोगों को सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स मिल जाते हैं। जैसे हम लोग मान लेते हैं CH ट्रिपल बॉन्ड CH की हाइड्रोजन से रिएक्शंस कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ निकेल, प्लेटिनम या पैलेडियम, तो यहाँ पर हम लोगों को इनके जो पाई बॉन्ड ब्रेक होते हैं वो सैचुरेशन की तरफ CH2 डबल बॉन्ड CH2, और दोबारा से अगर हम लोगों ने हाइड्रोजन विथ निकेल गैस, निकेल मेटल के साथ अगर रिएक्शंस करा देते हैं तो हम लोगों को CH ट्रिपल बॉन्ड CH मिल जाता है, मतलब मेथेन मिल जाता है या एथेन मिल जाता है एल्केन में। तो इसका नाम है एथाइन है, एथीन, और यहाँ पर इसका नाम होता है एथेन। तो इस टाइप से हम लोगों को, ये जनरली हम लोग एल्केल इसमें हाइड्रोकार्बन्स में पढ़ते रहते हैं, लेकिन इसका जो नाम होता है वो सबातायर सेंडेरेंस रिडक्शन या रिएक्शंस होता है। तो ये जनरली हम लोग नॉर्मल रिडक्शंस के प्रोसेस में हम लोग डिस्कस करते रहते हैं, तो इसको नोट कर लेंगे। और इसके बाद जो हम लोगों की नेम्ड रिएक्शंस हैं वो हम लोग इसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं।